नाम क्या है? मेरा नाम एसएल सोमानी। एसएल सोमानी साहब। हाँ। तो आप अभी रिटायर्ड हैं या आप जॉब करते मैं हैं? रिटायर्ड हो गया साहब। अगर मास्क आप उतार सकें 5 मिनट। हैं? मास्क ये लो साहब। ये आपको यहाँ का कहाँ से पता लगा? ये मेरे को तो ये शिव कुमार जी सोनी ने बताया था। अच्छा, हाँ। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा फूलों का गार्डन है वहाँ पे, अच्छा। तो आप कभी देखने के लिए जाना। अच्छा, हाँ। अब आपको यहाँ आकर कैसा लगा? अच्छा लगा है साहब। ऐसा गार्डन मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा है साहब। अच्छा, नहीं देखा है नहीं आपने। देखा है। और कुछ आपके मतलब मन में यहाँ आके एक वो जो सकारात्मकता या पॉजिटिविटी या एक बहुत अच्छा जो मन को अनुभव होता है, कुछ लगा आपको ऐसा? हाँ, मतलब क्लाइमेट अच्छा है तो मन में सकारात्मकता तो आएगी ही साहब, वो तो सामान्य बात है ये तो। अच्छा। हाँ। और फूलों के बीच में खड़ा होके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मेरे जीवन में इतने फूलों के पास पहली बार खड़ा हुआ हूँ। चलिए। तो इस बगीचे का नाम जो है, अब जैसे आपने बताया कि मैं नर्सरी घूमना चाहता हूँ, हाँ हाँ तो पहले आपको बता दूँ कि ये नर्सरी नहीं है, हाँ ये एक हमारे घर का बगीचा है हाँ। जिसका मैं बागवान हूँ अच्छा। और एकमात्र बागवान हूँ हाँ। जो 9,000 बच्चों की सेवा में कोशिश कर रहा हूँ। जो ठाकुर जी ने मुझे ये एक निमित्त बनाया है, हाँ तो इनकी सेवा में कर सकूं। हाँ, सही है साहब। और ये भी मेरे जीवन में इतनी खुशियाँ इन्होंने भर दी है, मुस्कुराहट भर दी है हाँ कि कल्पना करना बहुत मुश्किल है, हाँ। क्योंकि आजकल दोस्ती होती है मतलब से। बिल्कुल, दोस्ती मतलब की होती है आजकल। थोड़ा सा इधर दोस्ती होती है मतलब से, मतलब की। और या आपके पास पैसा हो हाँ, सही बात है। और या कुर्सी हो। 3 चीज़ ज़रूरी है आपको मित्र बनाने के लिए। मित्र बनाने के आप एग्री हैं इस बात से? एग्री है, परंतु जीवन में किसी के एक मित्र भी मिल जाए तो वो बहुत भाग्यशाली होता है, नहीं तो मित्र मिलते ही नहीं है लोगों को। और देखिए, ईश्वर का मैं इसी को ठाकुर जी का आशीर्वाद मानता हूँ। आज हज़ारों नहीं बल्कि हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं इस गोकुल से, हाँ हाँ हाँ। और दूर दूर से हिंदुस्तान के हर, चाहे वो साउथ के लें, हाँ चाहे नॉर्थ के लें, चाहे ईस्ट के लें या वेस्ट के लें, हाँ। मतलब चारों दिशाओं से नियमित लोग आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, 2-2-3 होटल में ठहरते हैं इस गोकुल देखने के लिए। तो ये तो इससे बढ़िया आशीर्वाद तो शायद हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता सर। इधर तो मतलब मैं सुबह यहाँ आपको अगर बताऊँ तो मेरी जीवनचर्या अब ये है, पिछले कई सालों से सुबह 5 बजे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। सुबह 5 बजे, हाँ। अच्छा। 5 बजे गर्मियों में 5:45, 5:30, 5:45 हो जाती है। सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जैसे इस बार सर्दी बहुत थी, और यहाँ और भी ठंड जाती यहाँ और 2-3 डिग्री कम रहता है। हाँ, कम रहेगी क्योंकि तो हरियाली है। हाँ, तो सुबह और गर्मी में 5, पौने 5 आ जाता हूँ। 5 से 1:30 बजे इनकी सेवा, जो पानी पिलाना है, झाड़ू लगाना है, अगर घास काटनी है, कचरा निकालना है, इसमें मुझे करीब करीब 7 से 8 घंटे रोज़ के नियमित लगते हैं। और शाम को 5:30 से 8, 2.5 घंटा फिर लगता है। अच्छा। हाँ, ये मेरा नियम है। हाँ लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश ये रहती है कि किसी भी आगंतुक को, हाँ जो प्यार से, प्रेम से प्रकृति को निहारने आया है, इनके साथ देखने आया है, कुछ यहाँ से अपने जीवन में लेके जाने आया है, उनसे मिलके, उनके साथ बैठ के मुझे भी बहुत आनंद आता है, और शायद सभी को आता है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। हाँ हाँ, सही बात है साहब। तो आपको एक अच्छी अनुभूति हुई यहाँ की? हाँ बिल्कुल हुई साहब, अच्छी अनुभूति। तो कभी अपने परिवार को भी लेके पधारें, ताकि उनको भी पता लगे कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है। हाँ हाँ हाँ। और लोग कहते हैं कि बिल्कुल जरूर लाऊंगा साहब, क्योंकि रहने वाला जोधपुर का। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ आडा बाजार। आडा बाजार। आपकी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत है। आपकी भी मुस्कुराहट अच्छी है साहब। अरे अब देखिए, मुस्कुराहट अच्छा होने का कारण तो एक सबसे बड़ा ये हो जाता है, जब आप इनके बीच में रहते हैं हाँ।
प्रकृति के अद्भुत रंगों में, इंद्रधनुषी रंगों में जीवन अगर आप व्यापन कर रहे हैं हाँ। तो कोई कारण नहीं है कि मुस्कुराहट ना बने। सही बात है। यही मेरा एक कारण है, यही मैं लोगों को कहता हूँ, चाहे 10 गमले लगाओ, 20 लगाओ, 5 लगाओ, हाँ। जितनी जगह उतने लगाओ, हाँ। और उनको नियम से 15-20 मिनट, आधा घंटा आप उनके साथ बैठो। ये मुस्कुराहट, ये स्फूर्ति, ये सकारात्मकता हर एक इंसान के जीवन में ये बिखेरते हैं। आपको भी मैं यही कहूँगा कि आप छोटी सी भली 4 ही गमले लगाएं, पर ज़रूर लगाएं। आज ये देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको शायद मन में भाव आएगा कि भाई मुझे भी लगाना चाहिए। सही बात है सर। एक्चुअल में मेरे घर पे एक भी गमला नहीं है सर। नहीं है तो आज मैं आपको एक गिफ्ट करूँगा, हाँ। आप लेके जाइए। हाँ। उसमें अभी फूल आएंगे, हाँ। और अभी अप्रैल से लेके करीब करीब अक्टूबर तक उसमें फूल आएंगे। अच्छा। आप ज़रूर लेके जाएं, और ज़रूर एक लगाएंगे, लेकिन उसको धूप अगर आपके आती है, ऐसी जगह रखें जहाँ धूप हो, धूप हो। तब फूल आएंगे। अच्छा। बगैर धूप के फूल नहीं आएंगे। हाँ। सही बात है सर। तो धूप भी तो एक लिमिट से मिलनी चाहिए ना साहब। नहीं, अलग अलग पौधों की अलग अलग है। हाँ। कोई पौधों को बहुत धूप भी अच्छी लगती है, हाँ। कोई पौधों को बिल्कुल धूप अच्छी नहीं लगती है। हाँ। तो अब ये जो यहाँ, जैसे मैंने बताया आपको, अभी आपने पूछा कि कितने, ये आप नाम पूछ रहे, तो अब नाम तो 350 से 500 हैं। अभी हाँ, आपको मैं याद बताने नहीं लगूंगा रख सकूंगा तो सर। जो जुड़े हैं वो भी नहीं याद रख पाते। हाँ, सही बात है साहब। इसलिए हमें तो 2-4 नाम मालूम है, गुलाब है, चमेली है, हाँ। मोगरा है, ये 2-4 फूलों के नाम मालूम है। तो बस आपसे मैं तो यही कहूँगा कि आप इतने प्रसन्न, ये अगर प्रसन्नता आपको मिली है हाँ। तो ज़रूर से 2-4-5 गमले लाएं, अपने परिवार को लगाएं, ताकि उनको भी लगे भाई हाँ, हाँ। इनको ये तो लगाना चाहिए। इससे एक अलग संवाद जीवन में शुरू हो जाएगा। हाँ, सही बात है साहब। सही बात है साहब। और अब आप ये देख के लोगों को क्या कहेंगे, हाँ। क्या कहेंगे, आपका क्या संदेश होगा ये देखने के बाद में? अगर इस मुद्दे पे कभी वार्तालाप चला तो मैं जरूर इस गार्डन की तारीफ करूंगा। नहीं, तारीफ करें नहीं करें बात नहीं है, लेकिन प्रकृति के लिए ये देख के आप लोगों को क्या संदेश देंगे? क्या उनको जुड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए प्रकृति हाँ। से, तो हर इंसान को जुड़ना चाहिए। इस बगीचे की आप तारीफ करें नहीं करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बगीचा तारीफ के लिए नहीं बना है। ये बगीचे को बनाने का उद्देश्य, जो प्रकृति से नहीं जुड़े या जिनको इसके बारे में ये जानकारी नहीं है कि इससे हमको कितनी ऊर्जा, कितनी पॉजिटिविटी और नकारात्मकता हमारे जीवन से निकल जाती है, हाँ, सही बात। ये सबसे सुंदर संदेश है। सबसे और दूसरा, जो तकलीफ़ आज हमको पॉल्यूशन की झेलनी पड़ रही है, हाँ। जो ये बीमारियां हो रही है, क्योंकि हम प्रकृति को काट रहे हैं, हाँ, खराब प्रकृति कर को रहे हैं, भूल चुके हैं, नष्ट कर रहे हैं। भूल चुके हैं। तो बस ये एक छोटा सा मेरा एक प्रयास है हाँ। लोगों के लिए कि उनको इससे कुछ ऊर्जा मिले, इंस्पिरेशन मिले, और वो भी प्रकृति से जुड़ें। अच्छा सर, जी। सही है सर। बहुत अच्छी तो- बात बताई है साहब आपने। तो मुझे खुशी होगी, मैं हाँ। पौधा तो आज आपको दूंगा एक, हाँ। आप ज़रूर लगाइएगा, हाँ। पानी दीजिएगा, और एक मुहावरा है, जो करे सेवा वो पावे मेवा। मेवा। तो जब फूल आपके घर में भी खिलेगा, हाँ। तो मेरे ख्याल से हाँ। अगले दिन सुबह सुबह आपका मन होगा कि आज वापस देख के आऊँ कि दूसरा फूल खिला कि नहीं खिला। अच्छा अच्छा। और यही रास्ता है प्रकृति की तरफ बढ़ने का। हाँ, प्रकृति की तरफ जब बढ़ने का। क्योंकि रंगों की दुनिया इतनी खूबसूरत है बिल्कुल है साहब। कि आपको, मतलब, रंग अपने आप में ही ऊर्जा पैदा करते हैं। हाँ, सही बात है सर। तो बहुत अच्छा लगा सोमानी जी, आप पधारे। हाँ साहब। और सोनी जी को धन्यवाद, शिव कुमार जी, सोनी जी को धन्यवाद, हाँ। जिन्होंने आपसे कहा। हाँ। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक और चीज़ बताता हूँ, ये बगीचा खुला है सभी के लिए। हाँ। हाँ। कोई भी आना चाहे मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे। हाँ। जो सोशल मीडिया फेसबुक पे जुड़े हैं, मेरा एक पेज है रविंद्र काबरा के नाम से, हाँ। उससे जुड़ सकते हैं। तो नित्य नए फूलों की फ़ोटो उसमें मैं डालता हूँ, पक्षियों की फ़ोटो डालता हूँ, प्रकृति की फ़ोटोएँ डालता हूँ, हाँ। ताकि एक जागरूकता पैदा हो प्रकृति के तरफ। हाँ, सही है। ऐसा मेरा सोचना है। हाँ, नहीं नहीं, तो बिल्कुल एक अच्छी ये बात है साहब। छोटा सा प्रयास है, अंदर है, एक ये छोटा अंदर इधर अंदर जाए, एक छोटा सा प्रयास है मेरा। अंदर हाँ जाऊं? हाँ हाँ, एक छोटा सा प्रयास है मेरा कि हाँ, एक छोटा सा प्रयास है मेरा कि लोगों को
जागरूक करूं, लोगों के जीवन में मुस्कुराहट भरूं। जैसे आज आप इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट है आपकी कि शायद आज ये वीडियो देख के बहुतों को मुस्कुराना ही पड़ेगा। शायद वो नहीं मुस्कुराते हैं तो आपकी मुस्कुराहट देख के उनको मुस्कुराना पड़ेगा। सही बात है साहब। हाँ, सही बात है। क्योंकि मुस्कुराहट तो वो है, वो बोलते हैं ना, वो छूत की बीमारी अगर हम बोलें, जैसे बीमारी तो नहीं बोलूँगा मैं, तो नहीं, हाँ, कोई खुशी की चीज हाँ, है। हाँ, खुशी की चीज छूत है। की खुशी है, यूँ कह लूँ मैं इसको। बस। क्योंकि जो मुस्कुराता है उसको देख के सामने वाला अगर दुखी भी है हाँ। तो भी एक बार उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी और वो अपना दुख भूल जाएगा, है ना। सही बात है साहब। चलिए, जय श्री कृष्णा, बहुत अच्छा लगा आप पधारे। हाँ। ऐसे ही जीवन मुस्कुराता रहे, ऐसे ही आपका जीवन इन रंगों के खिला रहे और ईश्वर आपको बहुत लंबी उम्र दे। हाँ साहब। ये गोकुल है जो मेरे दादाजी को समर्पित है। गोकुल, हाँ, इसका नाम गोकुल दिया हुआ है और मेरे दादाजी को समर्पित है, जिनको गाय भी है क्या साहब? नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ। ये कृष्ण जी का गोकुल है। अच्छा यहाँ गोकुल में कृष्ण का वास है, गोपियों का रास है अच्छा। और ईश्वर सदा मेरे पास है। तो मेरे दादाजी का नाम गोकुल चंद्र काबरा था। अच्छा। उनको 8-10 साल की उम्र से मैंने बागवानी करते देखा था। अच्छा। वही मेरी प्रेरणा बने, वही मेरे गुरु बने। इसलिए एक छोटा सा उनको भेंट कह लें, एक उनको समर्पित है मेरे दादाजी को, इसीलिए इसका नाम मैंने गोकुल दिया है। और अब जब लोग जो आते हैं वो कहते हैं यहाँ अनुभूति होती है हमको कि जैसे ईश्वर का वाकई वास है यहाँ। तो शायद गोकुल शब्द अब बिल्कुल वो एक हो गया कि कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ना ईश्वर की सेवा है और ईश्वर की तरफ बढ़ने का एक बहुत सुंदर प्रयास है। अच्छा। ऐसा मेरे को अब मुझे 55 साल हो गए बागवानी करते हुए। 55 साल हो हाँ, गए साहब। 55 साल हो गए। तो बागवानी और प्रकृति हाँ। ये दोनों बहुत अच्छा माध्यम है ईश्वर की तरफ बढ़ने का और ईश्वर को पाने का। अच्छा। तो मेरा संदेश यही है, प्रकृति को बचाएं हाँ, प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है साहब। और आप तभी बचा सकते हैं। नहीं बचा तो सकते तो अपन भी नहीं बच सकते। तो शुरुआत हमको अपने घरों से करनी अपने घरों पड़ेगी। से। पेड़ लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर हर इंसान आप सोचो कि 4, 6, 10 गमले लगाए, हाँ, गमले ही लगाए। आज अगर हम सोचें 1 करोड़ लोगों ने लगा दिए, 135 करोड़ हैं, हाँ। 1 करोड़ ने लगा दिया मतलब 10 करोड़ लग गए। 10 गमले भी किसी ने लगाए हाँ। और वो बहुत ज़्यादा आपको ये जो पॉल्यूशन को बचाने में बहुत बड़ा मदद हमारी कर सकता है। बिल्कुल, पॉल्यूशन को बचाने में बहुत मदद होती है ना। हाँ, क्योंकि तो इतने व्हीकल चल रहे हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड खूब निकल रही है। तो वापस उस कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करने के लिए पेड़ पौधे और गमले यही सहयोग कर सकते हैं। आप कौन से डिपार्टमेंट में थे पहले? मैं तो अच्छा, इनकम टैक्स आपने इनकम बताया। टैक्स। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप भी यहाँ से कुछ सकारात्मकता लेके जा रहे हैं और मुझे पक्का उम्मीद है कि आप भी 2-4 पौधे अपने घर में ज़रूर लगाएंगे। बिल्कुल सही। ज़्यादा ना लगाएं, ज़रूरी नहीं है कि कोई 50 लेना है। हमको कोई कंपटीशन नहीं करना है, मेरे को भी किसी से कंपटीशन नहीं करना। ये मैं अपने सुकून के लिए कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये तो सुकून की बात है। हाँ। बस। तो बहुत अच्छा लगा। हाँ। धन्यवाद सोमानी साहब आपका। हाँ। बस जीवन में ऐसी मुस्कुराहट सदा बनी रहे आपके परिवार की। ये गोकुल है, हमारे घर का गार्डन है, हाँ। कोई नर्सरी नहीं है। हाँ, हाँ। और सभी का यहाँ हाँ। तहे दिल से स्वागत है। बिल्कुल सही बात है साहब। ये जोधपुर में कुचामन हाउस जो हमारा घर है, हाँ। 250 साल पुराना घर है ये, उसमें ये स्थित है। हाँ, सही और एक छोटा सा पार्ट है जहाँ गोकुल हाँ, बसा सही हुआ बात है। साहब। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राम राम। राम राम साहब।